हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इवनिंग के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने गांव में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस टाइम ये शाम का मौसम हो रहा है। आप देख सकते हैं सूर्य कितना मस्त लग रहा है, लाल दिख रहा है एकदम। और ये हमारे घर का पीछे का दृश्य जो आपको दिख रहा होगा, पहाड़ वहाड़ हैं कितने मस्त लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी खड़ा हूँ कम से कम 60, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 30 फीट की ऊंचाई से मैं यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से वहाँ तक का व्यू, जो ये व्यू है यहाँ से, मतलब कि हमारे जो खेत हैं उनकी दूरी है कम से कम 1000 मीटर के लगभग। और जो ये पीछे का दृश्य आपको दिख रहा है, जो ये पहाड़ है, ये अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला के अंदर आता है, जो कि हमारे गांव में है और हमारे घर के पीछे है। अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी इस पहाड़ को काटने की। तो हो क्या है कि राजस्थान के लोगों ने अपनी आवाज़ उठा के उस आवाज़ को वहीं दबा दिया, जिससे कि ये पहाड़ बच गए। वरना अगर ये पहाड़ कट जाता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता। क्योंकि आपको पता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो, मतलब कि इधर से जैसलमेर साइड के जो मिट्टी विट्टी उड़ के आती है, उसकी वजह से हमको बचाती है। ठीक है, हम यहाँ का वातावरण अच्छा है, पानी का स्तर थोड़ा ठीक है, जिसकी वजह से फसल वसल अच्छी तरीके से पैदा होती है, जिसको हम बोते खाते हैं, सब कुछ संभालते करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस बात को लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया और इस बात को यहीं पे दबा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ के लोगों की अच्छी खासियत है। ठीक है, जो अपने लिए मर मिट सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने पहनावे बचाओ, कुछ सब चीज़ के लिए। तो नीचे का व्यू दिख रहा होगा, जो आपको यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जो आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा गांव का दृश्य खूब मस्त आपको एकदम दिख रहा होगा। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये पीछे मेरा रूम है जहाँ पे मैं रहता हूँ, अपनी स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या है कि फ़िलहाल में लैब असिस्टेंट की भर्ती आई है राजस्थान के अंदर। कम से कम 800 के लगभग पद हैं, जिसमें से 600 पद कुछ साइंस के हैं और ज्योग्राफी वालों के लिए कम से कम 130 पद हैं। मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से उस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके पेपर मई जून के लगभग होने वाले हैं। तैयारी ठीक ठाक चल रही है, जितनी मेहनत अपन से हो रही है उतनी अपन कर रहे हैं, और बाकी करते ही रहेंगे जितनी होगी। ठीक है, और यहाँ से आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो ये मतलब कि जो कंपटीशन है पढ़ाई के लेवल का, वो बहुत आगे बढ़ चुका है इस टाइम। ठीक है, और राजस्थान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि एक तो भर्ती कम आती हैं, मतलब सीट कम रहती हैं, उसकी वजह से ही मतलब कि फॉर्म भी भरे जाते हैं। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ आप ये 800 के लगभग पद आए हैं, तो कम से कम 10 लाख फॉर्म मान लो, नॉर्मल से नॉर्मल इतना तो हो सकता है, आपको खूब पता है, इस चीज़ मान सकते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं आजकल क्या है कि कंपटीशन का सिर्फ नाम है। पढ़ने वाले बच्चे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? जैसे कि एक गांव में 100 बच्चे हैं, तो उनमें से 3 ही बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अधिकतर 99 या 97% बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, मज़े लेते हैं, मौज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नौकरी करने का 1% भी कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आप जैसे भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, जब तक आप जैसे भाई लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है, और वो सपोर्ट मुझे आप दिखाओगे। ठीक है, मेरे एक से एक ब्लॉग इस चैनल मतलब मेरे चैनल पर आते रहेंगे। ठीक है, अभी तो मैं अपने गांव के बारे में यहाँ से बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़े दिन बाद यहाँ से चल के जो लास्ट का हिस्सा है, वहाँ पे कुछ खान वान है। जैसे कि पहले के हमारे गांव के लोग काम वाम करते थे, पत्थर निकाल निकाल के अपना गुजारा चलाते थे, क्योंकि उस टाइम नौकरी वोकरी में तो इतना सिस्टम था नहीं। ये 1960 से पहले की बातें हैं, मतलब कि लगभग 1930-32 की, अंग्रेज़ों के टाइम की बात है। उस टाइम संविधान लागू नहीं हुआ था। ठीक है, उससे पहले की। हमारे गांव के लोग, बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि अपन तो क्या बोलते हैं आज़ादी की लड़ाई, लेकिन ये बोलते हैं उसको हुल्लड़, कि हमारा हुल्लड़ के टाइम का जन्म है, मैं हुल्लड़ में इतना बड़ा था, ये है वो है। तो उनकी भाषा में और हमारी भाषा में बहुत फर्क, क्योंकि उस टाइम क्या है कि शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। वो चीज़ आप खूब जानते हैं, आपके गांव में आप भी देख सकते हो, आपके जितने बुजुर्ग लोग हैं आपको बताते होंगे कि भाई हमारे टाइम में पैसा नहीं था, हम ऐसे गाय भैंस रखते थे, दूध मतलब देसी खाना खा पी के हमने टाइम पास किया। आज तो सब लोगों के पास अच्छा अच्छा पहना हुआ है, सभी के पास कपड़े लत्ते कई कई जोड़ी रहते हैं। तो उस टाइम क्या है, एक ही जोड़ी कपड़े में कई रिश्तेदारी वगैरह को साथ देते थे। तो वो ज़माना कुछ अलग लेवल का था, और आज का ज़माना और आज की जनरेशन कुछ अलग लेवल की है, क्योंकि आजकल शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान नौकरी करे। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आदमी शिक्षित होकर किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में जाके अपने आप को सही
तरीके से ढाल सके, ये अपने आप को संदर्भित कर सके, मतलब कि महसूस कर सके हाँ मैं शिक्षित हूँ, मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, अपने हक अधिकारों के प्रति मैं जागृत हूँ, उसे कोई दबा नहीं सकता। बात ये है, ठीक है। तो भाई ये मैंने नया अपना चैनल बनाया है यूट्यूब पर, जिसमें मेरा भी मात्र 4 ही सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। आप जैसे भाई मुझे खूब अच्छा प्यार भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं 0 लेवल से तैयारी कर रहा हूँ, अपनी 0 से बिल्कुल मेरे को छोटे लेवल से ऊँचे लेवल तक जाना है, और वहाँ तक सपोर्ट आप लोग मुझे दिखाओगे, ठीक है। इस चीज़ की मेरे को आपसे फुल उम्मीद है, आप मेरा सपोर्ट करोगे, समर्थन करोगे, साथ दोगे, ठीक है। और मुझे आपके साथ की सख्त से सख्त ज़रूरत है। मुझे भाई नौकरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो मेरे गांव के लोग मेरे घर वालों से बोलते हैं तुम्हारा लड़का कुछ नहीं करेगा, ये है वो है, मुझे उनको जवाब देना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। लेकिन उस चीज़ में मेरे को आप जैसे भाइयों की सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और आप जैसे भाई मुझे सपोर्ट करेंगे फुल। और आज मैं बता दूं कि जो हमारे राजस्थान है ना, वास्तव में भाई हमारे लिए तो सुकून की जगह है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो लोग बोलते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, ये नहीं वो है, पानी की कमी है मानते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है 500 600 हज़ार फीट तक पानी है, मिल रहा है, ठीक ठाक पी रहे हैं, चल रहा है, टाइम खूब अच्छा कट रहा है। जैसे राजस्थान का क्या है कि बिजनेसमैन लोग ज़्यादा हैं, राजस्थान में पानी की कमी भले ही हो सकती है लेकिन पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। हम जैसे तो खैर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपने आप को भी धीरे धीरे कुछ बना रहे हैं, सक्षम कर रहे हैं, और उस सक्षम के पीछे आप जैसे लोगों का हाथ रहेगा भाई, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सपोर्ट आपका ज़रूरी है, और आप हमें सपोर्ट करेंगे। और ये देखिए कितना मस्त व्यू दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे मतलब कि जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है ना, हर किसी को नसीब नहीं है भाई। कई कई तो राज्य ऐसे हैं जहाँ पहाड़ ही नहीं है। हमारे तो जस्ट घर के पीछे पहाड़ है, और इसमें तो एक शेर हो रहता है, उस शेर ने भी बच्चे भी दे रखे हैं दो। हमारे इधर का जो नेचर कल्चर है वो वास्तव में मस्त है। राजस्थान का पहनावा भी बड़ा अच्छा है, संस्कृति भी अच्छी है, बोल चाल भाषा सब चीज़ अच्छी है यहाँ की। मैं बहुत सुखी हूँ भाई, मैं राजस्थान में पैदा हूँ वास्तव में, ईमानदारी से, ठीक है। और हमारे यहाँ के लोगों का इतिहास भी बहुत ख़तरनाक है पहले का। हमारे लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है भाई, बहुत बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, तब जाके आज हम कुछ इस मुकाम पे हैं, इस गांव में अच्छी तरह जी रहे हैं, रह रहे हैं मस्त मौज मस्ती से। तो ये हमारा एक तरह से सौभाग्य है, ठीक है। और राजस्थान में भाई बहुत सारी घूमने की जगह है। यहाँ से वो दिख रहा होगा आपको, जो चोटी दिख रही है ना, वो चोटी, उस चोटी पे बुद्धा का टेम्पल है जो बना था। जो मूर्ति है वो थाईलैंड से मंगवाई थी। उस मूर्ति की कीमत है 2 करोड़ रुपए, और वो अष्टधातु की मूर्ति है जो कि वहाँ पे लगी हुई है। बहुत अच्छे अच्छे देखने के यहाँ पे पर्यटक स्थल है वास्तव में। अलवर के अंदर भी, हमारा गांव भी देखिए कितना मस्त है, आपको खूब दिख रहा होगा। ये हमारी बस्ती है जहाँ मतलब पूरा गांव रहता है, यहाँ से नीचे तक के पूरा एरिया आपको खूब अच्छी तरह से कवरेज करके मैं दिखा रहा हूँ पूरी तरह से, और आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।